ये क्लास 6 फरवरी 2023 का जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसी का इंग्लिश पेडागोजी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन के रूप में है। तो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स राइटिंग प्रोसेस। द पर्पज ऑफ पीयर रिव्यू इज टू, किसके लिए है? तो ऑप्शन है encourage is finding faults of their peers. Second है offer formative feedback to their peers which further help them to improve their drafts. और C है help the teachers in evaluation of writing of students. और D है be able to connect ideas and build photographs for the writing. तो अभी इसके पहले जो हम जितने जो क्लास इंग्लिश पेडागोजी की थी उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे हम सिर्फ उन्हीं को देखे थे। तो इनमें भी पेडागोजी के ही क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका इसमें जो ऑप्शन देखिए, मैं ऑप्शन के थ्रू इसको बताना चाहूँगा। देखिए जो बी वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। पीर रिव्यू इज़ अंडरस्टूड एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट राइटिंग प्रोसेस। द पर्पज ऑफ peer review is to offer formative feedback to their peers which further help to them improve their drafts. तो इस तरह जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 क्वेश्चन कर रहा है कि बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन अबाउट रिटन मटेरियल यूजिंग नॉलेज फ्रॉम एवरीडे लाइफ and from disciplined field of study. So it can be said that skilled reading is क्या हो जाएगा? फ्लुएंट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन देखिए, कंस्ट्रक्टिव। क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव। ये आप कंस्ट्रक्टिव मीन्स इसको कह सकते हैं कि डिसिप्लिन हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। ये दिया है कि बिकमिंग ए स्किल्ड रीडर रिक्वायर्स, यानी क्या है? स्किल्ड रीडर की जो है रिक्वायर जब होती है रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन अबाउट रिटन। तो जो लर्निंग है यानी कि सीखने को जो क्षमता है सीखने के लिए, टू रीजन, किसके लिए? रीजन, कारण, अबाउट रिटन, किसके ऊपर? लिखने के लिए। मटेरियल यूजिंग नॉलेज, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं नॉलेज फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी। किससे? नॉलेज जो हम यूज़ करते हैं किससे? एवरीडे अपने लाइफ के दिनचर्या से आप जोड़ लीजिए। और किससे? जो डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी है, यानी कि जो आपका अनुशासनात्मक जो रवैया है, जो विचारधारा है, किसके लिए? स्टडी के लिए, उससे हम सीखते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट स्किल रीडिंग इज़, तो इसको क्या कह सकते हैं? बात उसी हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, एज अ क्लासरूम रिसोर्स। फर्स्ट है टीचर्स रिस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास। बी, अ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेविएशन आर सीन एज टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। सी है टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीर इंटरेक्शन इन द क्लास। डी, अ डाइवर्स लैंग्वेजेस ऑफ neither children are neither tolerates not used in class 500। ठीक है, सॉरी ये 500 जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। ये इसको थोड़ा समझने के प्रयास है। ये लास्ट में दिया, इसको मैं सही भी नहीं कर पाऊँगा, यहाँ मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ। तो 500 जो है ना ये एक्स्ट्रा इसमें आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन देखिए डी वाला ऑप्शन, जो डी ऑप्शन भी है इसमें दिया हुआ है, डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन आर नाइदर टॉलरेट नॉर यूज्ड इन क्लास। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा इसमें से नहीं सही है फॉर किसके? मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्सेज, जो कई भाषाओं को जानते हों, किसके लिए? एज अ क्लासरूम रिसोर्सेज, जो क्लासरूम रिसोर्सेज की तरह हों या काम कर रहे हों, तो उनसे है। तो जो दिया डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रेन आर नाइदर टॉलरेट, जो डाइवर्स इट मीन्स रॉन्ग वे, तो उस तरह का जो भाषा है वो बच्चों का आर नाइदर, यानी कि
ना ही टॉलरेट किया जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही यूज किया जाएगा किसमें, क्लास में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि अ टीचर ऑफ क्लास 5 प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज़ of assessment where students decide for themselves whether their progress or language use in good or not. This type of assessment is referred to as क्या हो जाएगा, summative assessment हो जाएगा, ग्रुप असेसमेंट हो जाएगा, पीर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। तो जो इसका डी ऑप्शन देखिए सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए इसको समझने का फिर प्रयास करिएगा। अ टीचर ऑफ क्लास 5, जो क्लास 5 के जो टीचर हैं प्रोवाइड करते हैं सच अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जिसको उपलक्ष्य कह सकते हैं, ऑफ असेसमेंट, किसके लिए, असेसमेंट के लिए, ऑफ असेसमेंट का यानी कि असेसमेंट का, वेयर स्टूडेंट्स डिसाइडेड, जहाँ छात्र डिसाइड करें यानी फैसला लें, फॉर देमसेल्फ, किसके लिए, उन सब के लिए, वेदर देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज यूज इज़ गुड और नॉट, यानी कि वेदर देयर प्रोग्रेस, उनके प्रोग्रेस के लिए और अथवा भाषा के लिए, यूज इज़ गुड यानी कि उसका यूज जो है गुड है कि नहीं, और नॉट देखिए यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ रेफर टू एज, अब ये जो असेसमेंट है वो किस टाइप का असेसमेंट है वो बताना है, तो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, जिसको आत्म परीक्षण भी कहते हैं। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट इज। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, ये ध्यान समझिएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग एंड डी है नैरेटिव राइटिंग। तो इसका जो ऑप्शन जो बी एक्सपोजिटरी राइटिंग है, देखिए बी एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो अ टाइप ऑफ राइटिंग यानी कि एक तरह का लेखन जो है, दैट एक्सप्लेन क्या करे, जो एक्सप्लेन करे, एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट इज, जो इल्यूमिनेट करे, इल्यूमिनेट मतलब होता है इस तरह की, आप जैसे किसी 4 में से एक को इल्यूमिनेट करना है, मतलब 3 शेष रहना है, एक ख़त्म करना है, तो उस तरह के इल्यूमिनेट्स फैक्ट इज, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। तो इस तरह जो ये आपके जो पेडागोजी इंग्लिश के जो क्लास थे ये यहीं पे ख़त्म होते हैं, और इसके बाद हम मैथ पेडागोजी के क्लास जो है आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।